इंडिया की पहली फेमस सुपरस्टार श्रीदेवी को कौन नहीं जानता, लेकिन 24 फरवरी 2018 को उनके निधन से पूरा देश सदमे में आ गया। उनके फैंस के लिए ये स्वीकार कर पाना मुश्किल था कि इतनी बड़ी सुपरस्टार इस दुनिया को अलविदा कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि 5 फीट 7 इंच की एक महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से कैसे हुई होगी। तो श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है और उनके मौत वाले दिन क्या हुआ था, तो चलिए मैं ये कहानी आपको पूरा बताती हूँ। 21 फरवरी 2018 को मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वो कभी देश के अमीर लोगों में गिने जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। तो इसी शादी में आने के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई निकल जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी इस शादी में नहीं जा रही होती क्योंकि वो उस टाइम अपनी फिल्म धड़क के शूटिंग में बिजी थी। उधर 20 फरवरी को दुबई के रसल खेमा में फंक्शन की शुरुआत हो जाती है और 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। 22 फरवरी को सारे मेहमान वापस इंडिया लौट आते हैं, लेकिन श्रीदेवी रसल खेमा से निकलकर एक बड़े होटल जिसका नाम रहता है जुमेरा एमिरेट टावर, वो वहां जाती हैं। वो मुंबई नहीं लौटती हैं, जबकि बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी और बाकी सारे रिश्तेदार मुंबई लौट आते हैं। श्रीदेवी उस होटल के रूम नंबर 2201 में 22 तारीख को रुकती हैं। 22 तारीख को श्रीदेवी अपने होटल में अकेली रहती हैं। रिपोर्ट और फुटेज के अनुसार यह पता चलता है कि वो शादी में काफ़ी खुश थी, सारे मेहमानों के साथ खूब एंजॉय भी किया। 22 तारीख की शाम को वो होटल जाकर 22 की रात को वो उसी होटल में रहती हैं। 23 तारीख को भी वह उसी होटल में रुकती हैं, लेकिन 22 या 23 दोनों दिन वो होटल से कहीं बाहर नहीं निकलती हैं। उसके बाद 24 फरवरी आता है, उस दिन भी वह उसी होटल में थी। इधर बोनी कपूर 22 को मुंबई लौटते हैं और 23 को वो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में जाते हैं, लेकिन बोनी कपूर उसी रात वापस मुंबई चले जाते हैं। 24 फरवरी को बोनी कपूर श्रीदेवी को अचानक सरप्राइज देने के लिए वो दोपहर में ही फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच जाते हैं। बोनी कपूर के दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं रहती है, तो बोनी कपूर लगभग 6:15 बजे श्रीदेवी के होटल कमरा नंबर 2201 में पहुंचते हैं। उसके बाद वो बेल बजाते हैं तो दरवाज़ा खोलने श्रीदेवी आती हैं। जब श्रीदेवी दरवाज़ा खोलती हैं और बोनी कपूर को दरवाजे पर देखती हैं तो वो चौंक जाती हैं। खैर, दोनों पति पत्नी रूम में जाते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन बोनी कपूर श्रीदेवी को रोमांटिक डिनर पे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए पहुँचे। तो बोनी कपूर श्रीदेवी को जल्दी से तैयार होने को बोलते हैं क्योंकि 24 फरवरी 2018 को शनिवार का दिन था और दुबई में शनिवार के शाम को अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसलिए उन्हें जल्दी पहुंचना था। लेकिन उन दोनों के बीच बात करते हुए लगभग 8 बज जाता है। बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और श्रीदेवी उठकर अपने मास्टर बेडरूम से ही कनेक्टेड बाथरूम में जाती हैं और इधर बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पे स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं। जब 15 से 20 मिनट बीतता है तो बोनी कपूर को लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है श्रीदेवी के गए, तो वह आवाज़ देती हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वह मैच देखने में फिर से बिजी हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 9 बजे बोनी कपूर को लगता है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन श्रीदेवी अब तक आई क्यों नहीं, तो बोनी कपूर को थोड़ा अजीब लगता है।
इसके बाद वह बाथरूम के पास जाते हैं और बाहर से आवाज़ देते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। तो बोनी कपूर दरवाज़ा को पुश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ रहता है और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने बाथ टब था और बाथ टब के अंदर श्रीदेवी पूरी तरह से पानी के अंदर थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बाथरूम में बाथ टब के अलावा कहीं भी पानी का एक बूंद भी नहीं था। तो बोनी कपूर जब श्रीदेवी को देखती हैं तो पता चलता है कि वो मर चुकी हैं। तो वो घबराए हुए सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल करते हैं। तो उनका दोस्त आता है, फिर ये खबर होटल में देते हैं। तो डॉक्टर आता है। उसके बाद जब डॉक्टर श्रीदेवी को चेक करता है तो पता चलता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है और डॉक्टर बताता है कि श्रीदेवी को तेज दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो फिर दुबई पुलिस आती है और श्रीदेवी को ले जाती है। फिर उस होटल का पूरा सीसीटीवी खंगाला जाता है, लेकिन सीसीटीवी में बाहर का कोई भी शख्स अंदर नहीं आया था सिवाय बोनी कपूर के। करीब रात के 10 बजे श्रीदेवी को नज़दीक के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां के मॉर्चरी में रख दिया जाता। उसके बाद ये खबर इंडियन एम्बेसी को दिया जाता है तो इंडियन एम्बेसी ये जानकारी ट्वीट कर देती है। फिर उसके अगले दिन रविवार पड़ता है और रविवार को दुबई में छुट्टी रहती है। तो श्रीदेवी का पोस्टमार्टम रविवार को नहीं होता। तो 25 तारीख यूं ही बीतता है। 26 तारीख यानी कि सोमवार के दिन पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में एक नई थ्योरी सामने आती है कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यह बताया गया कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफ़ी अल्कोहल ली थी। शायद उस अल्कोहल की वजह से वह बाथ टब में डूब गई और उनको होश नहीं रहा, इसलिए उनकी मौत हो गई। सोमवार तक यानी कि 26 तारीख तक बस जांच पड़ताल ही होती रही। 27 तारीख दोपहर में दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है और उसमें यह कन्फर्म करती है कि श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई और जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ये सब होने के बाद अनिल अंबानी के तरफ से एक प्राइवेट प्लेन भेजा गया जिससे श्रीदेवी की डेड बॉडी 27 फरवरी को मुंबई लाई जाती है। फिर 28 तारीख बुधवार को उनका अंतिम संस्कार होता है। महाराष्ट्र सरकार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करती है। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सवालों का दौर खत्म नहीं हुआ और समय के साथ एक के बाद एक सवाल बढ़ते ही चले गए, जिसका जवाब न ही बोनी कपूर ने दिया न ही दुबई पुलिस कोई दिलचस्पी दिखाती है। इसी वजह से ये आरोप लगाए जाने लगे कि श्रीदेवी की हत्या बहुत ही चालाकी से की गई है। तो चलिए अब हम इन सवालों पे बात करते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती है। सबसे पहला सवाल यह है कि श्रीदेवी को बाथ टब में पड़े सबसे पहले बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के किसी एक स्टाफ ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पे बेहोशी की हालत में देखा। तो उसके बाद वो लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी की गहराई से जांच होती तो शायद सच बाहर आ सकता था, जो सभी की नज़रों के सामने आज तक नहीं आया। दूसरा सवाल जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बेहोश बाथटब में पड़ी थीं। तब वो उन्हें वहां से निकालकर अपने दोस्त को कॉल करते हैं, जबकि उन्हें तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। तो वो डॉक्टर को कॉल करने की बजाय अपने दोस्त को कॉल करने में लग गए। तो दोस्त को होटल आने में भी काफ़ी समय लगता है, लेकिन इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे और जल्द से जल्द श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी कॉल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने होटल के मेडिकल टीम को क्यों नहीं बुलाया।
इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। श्रीदेवी के मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने ये खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था, लेकिन इंश्योरेंस की शर्त यह थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो उनके फैमिली को 240 करोड़ की मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन ये शर्त थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त थोड़ी अजीब है, लेकिन ये इंश्योरेंस वाली बात ने बहुत सुर्खियां बिटोरी। यहाँ तक कि लोगों ने ये दावा किया कि हो न हो इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ये पूरी साजिश की गई हो। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी के मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाले शर्त को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हैरानी की बात ये रही कि इस पर भी कभी कोई स्पष्ट जवाब बोनी कपूर ने नहीं दिया और ना ही दुबई पुलिस ने इस बात की जांच करने की जहमत उठाई। कहा तो यही जाता है कि श्रीदेवी की मौत होटल के बाथटब में डूबने से हुई थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी जिस होटल में थी उस होटल में बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। ऐसे में डूबना तो संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई बाहर से डुबा दे तो ये हो सकता है। मौत का कारण पहले कुछ बताया गया, बाद में कुछ और ही। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए और अपनी बहन से मिलने के लिए। जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 तारीख को होटल में आने के बाद अगले 48 घंटे तक, यानी कि अपने मौत के समय तक, एक बार भी श्रीदेवी अपने कमरे से बाहर नहीं आईं। तो ये सोचने वाली बात है कि जब वह शॉपिंग करने आई थी तो खुद को कमरे में क्यों बंद किया? आखिर कमरे से बाहर न आने की वजह क्या हो सकती है, ये कोई नहीं जानता। ये कुछ बातें जो श्रीदेवी की मौत पे सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। जबकि केरल राज्य के डीजीपी और एक बड़े अधिकारी ने ये दावा किया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया था। लेकिन सच क्या है बस बोनी कपूर ही जानते हैं और दुनिया को बस वही पता है जो बोनी कपूर ने बताया। लेकिन वह कितना सच बताए हैं वह उनके अलावा कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।